अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 साल की बेबी गर्ल के लिए एक प्रिंसेस कट फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने ये छोटी सी लेस का यूज़ किया है और बाजू बिल्कुल सिंपल है। उस पर मैंने पाइपिंग लगाई है और इसके घेर में भी मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाई है। और ये छोटी बच्चियों को पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के सिंपल ड्रेसेस। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको आज दिखा रही हूँ। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 2 पीसेस लिए। इसकी लेंथ और विड्थ मैं अभी आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली है 27 इंचेस। मुझे इसकी तैयार लेंथ 26 इंचेस चाहिए। मैंने इसको 27 रखा है, तैयार होने के बाद ये 26 रह जाएगी। और इसकी विड्थ मैंने ली है 28 इंचेस। अब इसको हम इस तरह से, देखें ये 2 पीसेस है और अब इसको मैं डबल फोल्ड में रख लूँगी। ये इस तरह से मैंने रख लिया इसको और अब इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका, ये देखें, शोल्डर ले लूँगी। 5.5 इंचेस पे शोल्डर का मैं एक निशान लगाऊंगी और इसका आर्म होल भी मैं 5.5 इंचेस ही रखूँगी। ये इस तरह से 5.5 इंचेस इसका मैंने शोल्डर साइज़ रख लिया। ये इस तरह से हमने रख लिया। अब इसकी चेस्ट साइज़ लेंगे। 7.5 इंचेस पे एक निशान लगाया है मैंने और वेस्ट साइज़ के लिए 5 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी और यहाँ से मैंने चेस्ट साइज़ जो है वो 7 इंचेस रखना है। इस तरह से 7 इंचेस हमने वेस्ट साइज़ रख लिया। अब सबसे पहले हम आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और फिर इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से ये हमने जॉइन कर लिया। अब हम घेर से एक मार्क लगाएंगे। ये 13.5 इंचेस पे इस तरह से मैं मार्क लगाऊंगी और ऊपर 2 इंचेस तक एक निशान लगाऊंगी जहाँ से राउंड शेप देनी है मुझे। फिर ये 13.5 इंचेस पे जो मैंने मार्क किया है इसको और जो वेस्ट का मैंने निशान लगाया था इनको आपस में दोनों को अटैच कर देंगे इस तरह से। ये मैंने मार्क लगा दिया। अब ये जो मैंने 2 इंचेस पे एक निशान लगाया था वहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब ये हम देखेंगे कि हमने ये जो अपना शोल्डर रखा था कितना था, 7 इंचेस था। इसका हाफ हम 3.5 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से लेंथ हम 7 इंचेस यहाँ से रख के यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इन दोनों मार्क्स को हमने आपस में जॉइन करना है। यहाँ से इसकी विड्थ हम 3 इंचेस रखेंगे। ये हमने प्रिंसेस कट इसको यहाँ पर स्टाइल देना है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से प्रिंसेस कट हमने कट करना है और ये नीचे घेर से हम 6.5 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब इस निशान को और जो हमने ऊपर से राउंड शेप दी है प्रिंसेस कट के लिए वहाँ तक इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। ये इस तरह से इनको आपस में हम अटैच कर लेंगे। अब इस यहाँ से ऊपर जहाँ पे हमने राउंड शेप दी थी वहाँ तक इन दोनों को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से इंचेस टेप को इस तरह रखेंगे और इनको आपस में इस तरह से अटैच कर लेंगे इस तरह। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट शेप देनी है। यहीं से हम कट करेंगे इसको, ये इस तरह से। यहाँ से राउंड शेप और नीचे से हमने तिरछी शेप दे दी है। यहीं से हमें बाद में कट करना है इस तरह से। अभी मैं आपको नेक की कटिंग बताती हूँ।
ये हम नेक की जो विड्थ है वो 2.25 इंचज़ रखेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ी नेक नहीं रखते। और जो फ्रंट के लिए हम इसकी लेंथ लेंगे वो 3.5 इंचज़ है फ्रंट नेक के लिए। इस तरह से इन दोनों को आपस में जॉइन करना है हमने। पहले हम बैक की लेंथ रख लेते हैं। बैक की नेक की हमने लेंथ रखी है 2 इंचज़। इस तरह से एक निशान लगा लेंगे 2 इंचज़ पे, और अब इन दोनों को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, फ्रंट और बैक दोनों की नेक को इस तरह से। ये इस तरह हमने दोनों को राउंड शेप दे दिए, ये इस तरह से। अब इस जो मार्क किए हमने इनके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे। ये सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ये आर्म होल की कटिंग करेंगे सबसे पहले हम इस तरह से। और उसके बाद ये जो हमने मार्किंग की हुई है वहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ के हम कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमने लूज़ करना हो बाद में इस कुर्ती को तो हम आसानी से कर सकें, क्योंकि समर में अमूमन बच्चों को लूज़ ही कपड़े पहनाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ तक हमने कटिंग की है, और नीचे से जो हमने इसको राउंड शेप दी हुई थी वहाँ से हल्की सी हम इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर देंगे, ये इस तरह। ये हमने कट कर दिया। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे इस तरह। बैक नेक की कटिंग कर दी है हमने, और शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंचज़ तक मैंने शोल्डर डाउन किए इस तरह से। ये अब यहाँ जहाँ हमने मार्क लगाया था चेस्ट का वहाँ हल्का सा हम कट लगा देंगे ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें आसानी हो। अब हम इसमें से बैक का पीस अलग कर देंगे और फ्रंट के पीस की हम नेक कट कर देंगे। ये इस तरह फ्रंट की नेक कट कर दी हमने। अब इसके बाद ये जो हमने प्रिंसेस कट के लिए ये निशान लगाया हुआ था, यहाँ से हम राउंड शेप देते हुए इसी मार्क के ऊपर कटिंग करते जाएंगे इस तरह से नीचे तक इसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया, ये देखें कटिंग हो गई है यहाँ तक। ये अब इसकी शेप देख सकते हैं आप इस तरह से, ये दरमियान का पैनल और इसके दोनों साइड के पैनल। और ये बैक का जो बैक थी हमारी ये बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। ये स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने 15 इंचज़। यहाँ से हम इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचज़ ली है। 2 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगाएंगे हम, और यहाँ से हम शोल्डर की शेप दे देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमने शेप दे दी, और यहाँ से अब हम कट कर देंगे इस तरह से। हमने कट कर दिया, और नीचे से भी हल्की सी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत चौड़े स्लीव्स नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा इसमें फैब्रिक नहीं रखा है, इसलिए हल्की सी कटिंग कर देंगे। और ये हमारा रेडी हो गया। ये रख के दिखा रही हूँ आपको। अब इसको इसी तरह से हमने आपस में अटैच कर देना है। ये जहाँ से राउंड है इसको इसी तरह से रख के हमने राउंड शेप में स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से इसको हम स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से सिलाई हम नीचे तक कम्प्लीटली इसको लगा लेंगे, लेकिन ये सिलाई एहतियात से लगाते हैं, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये साइड्स फिर बराबर नहीं आती हैं, कपड़ा बढ़ जाता है घट जाता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ बग़ैर खींचे सिलाई लगाएं। ये इस तरह से कंप्लीट हमने सिलाई लगा ली है एक साइड से, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी बिल्कुल हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से दूसरी साइड पे भी
बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये राउंड शेप इसी तरह आई है। ये अब हम इसके ऊपर ये छोटी सी लेस है ये अटैच कर देंगे इस तरह से सिलाई के ऊपर। इस तरह एहतियात से ऊपर रखते हुए हम इसको अटैच कर देंगे। लेस लगाते हुए ये ख्याल रखा करें कि लेस को थोड़ा सा खींच के लगाएं, ढीला ना रखें, क्योंकि अगर आप लेस को ढीला छोड़ देंगे तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए लेस को थोड़ा सा खींच के लगाएं। इस तरह से लाइन के ऊपर जो हमने नीचे सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर रखते हुए इसको अटैच करते जाएं। ये हमने नीचे तक इसकी सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लेस हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखें कितनी खूबसूरत लेस लगी है इसके ऊपर, और दूसरी साइड पे भी ऐसे हम लेस अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी लग गई है। ये अब हम नेक की पट्टी लगा रहे हैं। अरेब पट्टी काट के 2 इंचेस की वो हमने इसके ऊपर रखा है नेक की राइट साइड पे, और इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद इसको रॉन्ग साइड पे पलट देंगे इस तरह से। ये हमने नेक पे पट्टी लगा ली है और बैक साइड पे मैंने एक छोटा सा स्लिट खोला है। ये इस पे इसी तरह से इसकी शेप का ये कपड़ा कट करके हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से राइट साइड पे रखेंगे और ऊपर से इसको स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड पे इसको टर्न कर देंगे। तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी स्लिट जो है वो रेडी हो जाएगी इस तरह से। ये हमारी स्लिट रेडी हो गई है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे दोनों साइड से इस तरह से। शोल्डर जोड़ दिए हमने दोनों साइड से, इसी तरह से शोल्डर जोड़ लेंगे। ये हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये साइड फिटिंग है, इसकी इस तरह से एहतियात के साथ हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड्स पे इसी तरह से फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। और इसके बाद हमने बस घेर में इसकी पाइपिंग अटैच करनी है और स्लीव्स अटैच करने हैं। ये मेरे पास पाइपिंग है, ये इस तरह से घेर में रखेंगे और इसको अटैच कर देंगे। ये देखें, राइट साइड पे रख के मैं इसको अटैच कर रही हूँ और फिर इसको रॉन्ग साइड पे पलट के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह एहतियात के साथ आपने पाइपिंग लगानी है इस तरह से। अभी इसको हम रॉन्ग साइड पे पलट देंगे और रॉन्ग साइड पे पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड पे पलट दिया मैंने और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको स्लीव्स अटैच करूँगी। ये स्लीव्स अटैच कर दी है मैंने और ये हमारी कुर्ती रेडी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।